जय हिंद साथियों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल स्टडी गाइडेंस विद दीपक में, जहां पढ़ाई होती है आसान और मज़ेदार। आज हम लोग का जो टॉपिक है वो एग्ज़ाम के लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, क्योंकि यहाँ से एक प्रश्न आपके एग्ज़ाम में ज़रूर आएगा। तो इस क्लास में हम लोग देखेंगे कि नोबेल पुरस्कार 2025 में किसे ये पुरस्कार मिला और किसे नहीं मिला, ठीक है, और किसे मिला तो क्यों मिला, ठीक है। तो हाल ही में 2025 में किसे ये पुरस्कार मिला, चलो क्लास को स्टार्ट करते हैं आज से स्टार्ट। ठीक है, तो चलो शुरुआत करते हैं। हम लोग सबसे पहला क्षेत्र है हम लोग का यहाँ पे भौतिकी का क्षेत्र है, ठीक है। फिजिक्स के क्षेत्र में किसे ये पुरस्कार मिला हम लोग देखेंगे कि 2025 में किसे किसे ये पुरस्कार मिला, ठीक है। तो यहाँ पे पहले कौन है हम लोगों के यहाँ पे, पहले हैं जॉन क्लार्क, ठीक है, जॉन क्लार्क, ठीक है। दूसरे हैं मिशेल एच ड्योरेट, ठीक है, मिशेल एच ड्योरेट। तीसरे हैं जॉन एम मार्टिनिस, ठीक है, तीसरे हैं हम लोग के यहाँ पे जॉन एम मार्टिनेस। तो फिजिक्स यानी भौतिकी के क्षेत्र में टोटल 3 लोगों को नोबेल पुरस्कार मिला, ठीक है, टोटल 3 लोगों को पुरस्कार मिला 2025 में, ठीक है। जॉन क्लार्क, मिशेल एच ड्योरेट, जॉन एम मार्टिनेस, ठीक है। अगर हम बात करें यहाँ पे क्यों मिला इन लोगों को, तो इन लोगों ने क्या काम किया, कुछ तो कुछ ना किया होगा। तो एक विद्युत परिपथ में मैक्रोस्कोपिक क्वांटम टनलिंग और ऊर्जा गुणों की खोज के लिए इन लोगों को मिला, ठीक है। किस लिए मिला, एक विद्युत परिपथ में मैक्रोस्कोपिंग क्वांटम टनलिंग और ऊर्जा गुणों की खोज के लिए इन लोगों को मिला, ठीक है। टोटल 3 लोगों को मिला, किन किन लोगों को, जॉन क्लार्क, मिशेल एच ड्योरेट, जॉन एम मार्टिनेस, ठीक है। तो याद रखिएगा आप लोग, टोटल 3 लोगों को मिला 2025 में भौतिकी के क्षेत्र में, ठीक है। तो भौतिकी के क्षेत्र में टोटल 3 लोगों को मिला। आगे बढ़ते हैं, अगला कौन सा क्षेत्र है हम लोगों का यहाँ पे, अगला देखते हैं। अगला है हम लोगों का यहाँ पे रसायन शास्त्र, ठीक है, यानी केमिस्ट्री के क्षेत्र में किसे नोबेल पुरस्कार मिला और किसे नहीं, ठीक है। तो किसे मिला बात करते हैं, तो यहाँ पे है सुसुम कितागावा, ठीक है, सुसुम कितागावा, रिचर्ड रॉबसन, ठीक है, रिचर्ड रॉबसन और उमर एम योगी, ठीक है, उमर एम योगी, ठीक है, यागी, सॉरी, उमर एम यागी, ठीक है, उमर एम यागी। टोटल 3 लोग हैं, ठीक है, सुसुम कितागावा, रिचर्ड रॉबसन और उमर एम योगी यागी, ठीक है। तो क्यों मिला इन लोगों को, मेंटल ऑर्गेनिक फ्रेमवर्क, ठीक है, मेटल ऑर्गेनिक फ्रेमवर्क, फिर फ्रेमवर्क्स के विकास के लिए इन लोगों को मिला, ठीक है। तो टोटल कितने लोग हैं, टोटल 3 लोगों को मिला, मेंटल ऑर्गेनिक फ्रेमवर्क के विकास के लिए इन लोगों को मिला, ठीक है। तो याद रखिएगा आप लोग, इन्होंने क्या काम किया था, सुसुम गीतागावा, रिचर्ड रॉबसन और उमर एम योगी ने यागी ने क्या क्या किया था, मेटल ऑर्गेनिक फ्रेमवर्क का विकास किया था, ठीक है। तो याद रखिएगा आप लोग, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं, अगला क्या है हम लोगों का, इन लोगों का नाम आप लोग जरूर याद रखिएगा, क्योंकि 2025 के एग्जाम में आप लोगों का जरूर आएगा, और खासकर एसएससी एमटीएस 2025 का एग्जाम नहीं हुआ है तो जरूर आएगा, यहाँ से एक प्रश्न है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, अगला क्या है हम लोगों का, अगला जो क्षेत्र है चिकित्सा या जीव विज्ञान का क्षेत्र है, ठीक है, साइकोलॉजी और मेडिसिन के क्षेत्र में किसे मिला 2025 में देखते हैं। तो पहली महिला है यहाँ पे देखिए, मैरी ई ब्रंको, ठीक है, इन्हें मिला, फ्रेंड रैमसडेल को मिला और सीमोन सीमोन सकागुंची, ठीक है, सीमोन सकागुंची को मिला, ठीक है। तो टोटल 3 लोग हैं यहाँ पर भी चिकित्सा के क्षेत्र में यानी मेडिसिन के क्षेत्र में। क्यों मिला बात करें, तो फेरिफेरल इम्यून टॉलरेंस, अर्थात देखिए क्यों मिला, फेरिफेरल इम्यून टॉलरेंस अर्थात प्रतिरक्षा प्रणाली द्वारा शरीर के अपने ही कोशिकाओं पर हमला रोकने की खोज के लिए इनको मिला, ठीक है। क्यों मिला, फेरिफेरल इम्यून टॉलरेंस अर्थात प्रतिरक्षा प्रणाली द्वारा शरीर के अपने ही कोशिकाओं पर हमला रोकने के लिए इन लोगों को ये पुरस्कार मिला, ठीक है। इन्होंने ये खोज की तभी इन लोगों को नोबेल पुरस्कार मिला, ठीक है। कब मिला, 2025 में मिला, याद रखिएगा, मैरी इब्रांको, फ्रेंड रैमसडेल और सीमोन सकागुंची, ठीक है। टोटल 3 लोग हैं यहाँ पे, ठीक है। तो याद रखिएगा, टोटल 3 लोगों को 2025 में ये पुरस्कार मिला। आगे बढ़ते हैं, अगला कौन सा क्षेत्र है हम लोगों का, अगला है हम लोगों का यहाँ पे देखिए, आगे बढ़ते हैं, अगला हम लोग का साहित्य क्षेत्र यानी लिटरेचर के क्षेत्र में किसे मिला, बात करें यहाँ किसे मिला, तो यहाँ पे लास जलो, ठीक है, लास जलो, क्रास जना होरकाई, ठीक है, क्रास जना होरकाई, इनको मिला, ठीक है, किनको मिला,
लाश चलो क्रास जना हुड़काई। नाम सुनने में अजीब है लेकिन यही नाम आप लोगों का सिलेक्शन दिलाएगा, ठीक है। तो नाम थोड़ा सुनने में अजीब है यहाँ पे। तो पहले एक व्यक्ति हैं जिनको साहित्य के क्षेत्र में ये पुरस्कार मिला, केवल एक व्यक्ति, ठीक है, केवल यहाँ पे एक व्यक्ति है, ठीक है। बात करें यहाँ पे क्यों मिला, ठीक है, यहाँ पे याद रखिएगा नाम आप लोग क्यों मिला। बात करें तो यहाँ पे अपने दृष्टिकोणपूर्ण कृति संग्रह के लिए जो अंतर्मुखी आतंक के बीच कला की शक्ति को पुनः स्थापित करती है, ठीक है। तो नाम है याद रखिएगा, लाश जलो क्रास जना हुरकाई, ठीक है। क्रास जना हुरकाई नाम सुनने में अजीब है लेकिन आप लोगों का सिलेक्शन यही दिलाएगा, ठीक है। अपने दृष्टिकोण के लिए कृति संग्रह के लिए मिला इन लोगों को, दृष्टिकोण कृति संग्रह के लिए जो अंतर्मुखी आतंक के बीच कला की शक्ति को पुनः व्यवस्थित स्थापित करती है, ठीक है, पुनः स्थापित करती है, इसलिए इन्हें साहित्य यानी लिटरेचर के क्षेत्र में मिला, ठीक है। तो यहाँ पे बहुत से लोग हैं यहाँ पे, तो कुछ लोगों को यहाँ पे बहुत ही ज़्यादा आश्चर्यचकित हो रहा होगा, ठीक है। जो इन लोग हैं जैसे लाश चलो क्रास जना हुरकाई हो गए, और भी लोग हैं, देखिए पहले ये हो गए और दूसरे हैं हम लोग के यहाँ पे, देखिए आगे बढ़ते हैं, थोड़ा सा पीछे जाते हैं, मैरी ब्रंको हो गए, फ्रेंड रैमसिडल हो गए, ठीक है, सीमोन सकागुंची हो गए। तो इन लोगों को देखकर आपके मन में यही ख्याल आता होगा कि कहाँ से आते हैं ऐसे लोग, ठीक है। तो आप लोगों के मन में यही ख्याल आता होगा कि ऐसे लोग कहाँ से आते हैं भाई, ठीक है। तो चलो आगे बढ़ते हैं, अगला क्या है हम लोगों का यहाँ पे, तो थोड़ा सा आप लोग ठीक है आगे बढ़ते हैं, अगला क्या है हम लोगों का यहाँ पे। अगला है हम लोगों का दूसरा क्षेत्र, देखते हैं अगला है शांति का क्षेत्र, ठीक है। शांति का क्षेत्र किसे मिला यहाँ पे, तो बात करें तो यहाँ पे एक महिला को मिला, ठीक है। कौन थी वो, मारिया कोरिना मचाडो, ठीक है। इनका नाम भी अजीब है तो आप लोग याद रखिएगा, ठीक है, भूलिएगा मत, मारिया कोरिना मचाडो, ठीक है। शांति यानी पीस के क्षेत्र में मिला। अगर बात करें कि क्यों मिला इन लोगों को, ठीक है, एक महिला थी, केवल एक महिला, ठीक है, एक महिला, ठीक है। यहाँ पे याद रखिएगा मारिया कोरिना मचाडो, शांति के क्षेत्र में मिला 2025 में। अगर बात करें क्यों मिला, तो यहाँ पे लोकतंत्र और मानव अधिकारों के प्रति उनके साहसपूर्ण योगदान के लिए इनको मिला ये पुरस्कार, ठीक है। किस लिए मिला, लोकतंत्र और मानव अधिकारों के प्रति उनके साहसपूर्ण योगदान के लिए इनको ये पुरस्कार मिला, ठीक है। तो ये थी मारिया कोरिना मचाडो जिन्होंने 2025 में शांति के लिए नोबेल पुरस्कार प्राप्त किया, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, अगला कौन सा क्षेत्र है हम लोगों का, अगला जो क्षेत्र है वो हम लोगों का है, अगला क्षेत्र देखिए, आगे बढ़ते हैं, अगला क्षेत्र इकोनॉमिक का क्षेत्र, अर्थशास्त्र का क्षेत्र। यहाँ पर देखिए खाली स्थान है, यानी यहाँ पे किसका फोटो होगा, शायद आप लोगों का फोटो होगा, कमेंट करके बताना किसका फोटो होगा, ठीक है। किसे मिला, तो अभी तक पुरस्कृत नहीं किया गया है, यानी अभी तक अर्थशास्त्र के क्षेत्र में 2025 में किसी को नहीं मिला है। बाकी मिला है वैसे, लेकिन 2025 में किसी को अभी तक नहीं मिला है, ठीक है। तो याद रखिएगा यहाँ पे किसी को अभी तक नहीं मिला है, ठीक है, किसी को नहीं मिला, याद रखिएगा आप लोग, किसी को नहीं मिला है। एग्जाम में घुमा फिरा कर पूछ लेता है, तो याद रखिएगा आप लोग, अभी तक किसी को नहीं मिला है, आगे मिल सकता है, ठीक है। तो जब भी मिलेगा मैं आप लोगों को नोटिफिकेशन दे दूंगा, ठीक है। तो आप लोग याद कर लीजिएगा। और हाँ, चैनल को अभी तक आप लोगों ने सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।